हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 32, नरेटेड बाय आरती। चलिए सुनते हैं कहानी। रघु की कहानी, उसी की जुबानी, पार्ट 2। चलो अब सो जाते हैं ज़ारा। बस 5 मिनट, एकदम पक्का, उसने कहा। मैंने करवट बदल ली ताकि उसके फ़ोन से आ रही रोशनी से बच सकूं। मुझे सुबह ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जल्दी जागना था। ज़ारा 4 दिनों के ट्रिप पर हैदराबाद आई हुई थी और हम अभी अभी ताज फलकनुमा पैलेस से डिनर करके लौटे थे। मैंने उसे अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया था और हम इसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और अब मैं उसको अपनी बाहों में चाहता था। कुछ देर बाद मैं फिर उसकी ओर मुड़ा। 5 मिनट पूरे हो गए हैं। हाँ, हाँ, उसने अनमने ढंग से कहा। उसकी आंखें अब भी फोन पर लगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तो आओ ना। आ रही, उसने कहा और अपने दाएं हाथ से मैसेजेस लिखते हुए बाएं हाथ से मेरे बालों को सहलाने लगी। तुम किसे मैसेज कर रही हो? इंस्टा पर कोई लड़की है। वो मेरे ब्लॉग पढ़ती है और मुझसे सहमत नहीं होती, तो उसी से थोड़ी डिबेट चल रही है। सीरियसली ज़ारा? मैं उसे अपने पास चाहता था। मैंने उसको बहुत मिस किया। तुम आंखें बंद कर लो, उसने मेरे सिर पर थपकियां देते हुए कहा। मैं एक बार फिर करवट बदल कर लेट गया और दीवार घड़ी को देखता रहा। 10 मिनट बाद मैंने अपना सिर घुमाकर आंख के कोने से उसे देखा। वो मैसेज लिखते समय मुस्कुरा रही थी। इंटरनेट पर किसी अजनबी से डिबेट करते समय ऐसे कौन मुस्कुराता है? 10 मिनट और बीत गए। तब जाकर उसने अपना फोन बंद किया और बिस्तर में सरक आई। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं सोने का दिखावा करता रहा। आज रात हम केवल एक दूसरे को यूं ही थामे रहे तो, उसने मेरी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। उसकी आंखें जैसी चमक रही थी। मैं उन आंखों को कैसे मना कर सकता था? श्योर, मैंने कहा। गुड नाइट लव, उसने कहा और मेरे गालों पर हल्के से बाइट दिया। वो चंद मिनटों में ही सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से ज़ारा का व्यवहार मुझे अजीब लग रहा था। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो मैं उसकी तरफ वाली बेड साइड टेबल पर झुका और उसका आईफोन उठा लिया। उसने कोई हरकत नहीं की। मैं उसका फ़ोन उसके हाथ के पास ले गया, उसका अंगूठा उठाया और उस आईफोन की टच आईडी पर प्रेस कर दिया। एक झटके में फ़ोन अनलॉक्ड हो गया। मैं बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने ज़ारा का व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर ज़ारा और कैप्टन फैज़ की चैट्स थी। मैं 3 दिन पहले की चैट तक स्क्रॉल अप कर गया। फैज़, तुम तनाव में हो क्या? ज़ारा, हाँ, थोड़ा बहुत। फैज़, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है। ज़ारा, मेरे पीरियड्स इससे पहले कभी इतने लेट नहीं हुए। फैज़, माय डार्लिंग, तुम एकदम ठीक हो। ज़ारा, क्या मुझे कोई टेस्ट कराना चाहिए? रेगा न्यूज़ या ऐसा ही कुछ? फैज़, अभी ओवर रिएक्ट मत करो। ज़ारा, क्यों नहीं करूँ? 2 हफ्ते ऊपर हो गए। फैज़, कुछ और दिन देखो, एक हफ्ता और। ज़ारा, मेरे हैदराबाद से लौटने के बाद टेस्ट करवा लें? श्योर। ज़ारा, तुम्हें इस मुसीबत में डालने के लिए सॉरी। फैज़, ये मेरी भूल भी तो है। ये सब पढ़ते हुए मेरा दिल बैठ गया। मैंने फ़ोन को कस कर पकड़ लिया ताकि वो मेरे हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। तो ज़ारा मुझे किसी ब्लॉग रीडर से डिबेट करने का बोलकर
एक्चुअली ये सब कर रही थी। फैज, हैदराबाद में कैसा लग रहा है? ज़ारा, इट्स गुड। मैंने अभी अभी एक पैलेस में रघु के साथ डिनर किया। फैज, ज़ारा, क्या? फैज, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जलन हो रही है? ज़ारा, नहीं। फैज, ठीक है, तब मैं नहीं कहूँगा। ज़ारा, हमने डिसाइड कर लिया था फैज, इट्स ओवर। फैज, जानता हूँ। ज़ारा, तुम्हारी एक फैमिली है, बच्चे हैं। फैज, ये भी पता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ। ज़ारा, प्लीज़ ये सब मत बोलो। फैज, आई मिस यू माई लिटिल बेबी। ज़ारा, आज तुमने क्या किया? मैं खान मार्केट गया था, वहाँ से प्रेगा न्यूज़ लेकर आया। ज़ारा, तुम वो ले आए? हाँ, 10 पैकेट्स। 10? फैज, हाँ, और केमिस्ट मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई हरम चलाता हूँ। ज़ारा, लॉल, यकीन नहीं आ रहा है तुमने 10 पैकेट ले लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम डबल चेक करो और शांति से रहो। जल्दी से यहाँ आओ और हम टेस्ट कर लें। ज़ारा, ओके, थैंक्स, बाय द वे, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। फैज, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। आई एम श्योर कि ये कुछ नहीं है, ज़ारा ने कहा। हाँ, मैं भी, लेकिन सुनो। हाँ फैज, अगर कुछ हुआ तो? ज़ारा, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। फैज, जस्ट इमेजिन हमारा बेबी कितना क्यूट होगा जिसके पेरेंट्स इतने खूबसूरत हैं। हाँ 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 हाँ। ज़ारा, मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें इन दिनों क्या फनी लगता है। फैज, दो खूबसूरत कश्मीरी, एक और खूबसूरत कश्मीरी एंजल को जन्म देने वाले। फैज, ज़ारा, मुझे सपने देखने दो। क्या मुझे इसकी भी इजाजत नहीं? तुम पागल हो। तो बताओ, लड़का या लड़की? ज़ारा, लड़की ऑफ कोर्स, और उसके पास मेरे जैसा दिमाग होगा, तुम्हारे जैसा नहीं। शट अप। ज़ारा, फैज, और लुक्स? अगर लुक्स डैडी जैसे हो तो चलेगा, क्योंकि वो सुपर हैंडसम है। ओह, थैंक यू। ओके, अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, रघु बुला रहा है। मत जाओ ना। क्या? फैज, हैव माई बेबी। ज़ारा, क्या? फैज, तुम भले ही रघु के साथ हो, लेकिन हमारा बेबी तो सुपर गुड लुकिंग होगा ना। उसके साथ तो खुदा जाने क्या होगा। सारा, व्हाट? फैज, शट अप। तो उसने फैज को शट अप बोला, लेकिन साथ ही उसने टीयर ऑफ लाफ्टर इमोजीज भी ऐड कर दी। फक द इमोजीज मैन, वो हर चीज के मायने बदल देती है। फैज, वेल, तुम ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारे किड्स रघु के जैसे दिखाई दे, काले कलूटे बैंगन लूटे। ज़ारा, शट अप, यू रेजिस्ट कैप्टन साहब। फैज, तो कम से कम कश्मीरी जीन कूल तो कायम रखो। ज़ारा, आज तुमने कितने पैक चढ़ाए फैज? एक भी नहीं, तुम्हारी कसम। गुड नाइट, और अगली बार मुझसे मिलने आओ तो वो किड्स लेते आना। फैज, प्लीज मत जाओ। ज़ारा, गुड नाइट, और इसी के साथ चैट खत्म हो गई। मैंने बाथरूम मिरर में अपने आप को देखा। हाँ, मेरी चमड़ी का रंग भूरा था, शायद मैं काला कलूटा बैंगन लूटा था, जैसा कि फैज ने मेरे फ्यूचर किड्स के बारे में बात करते हुए कहा था। ये मजाक की बात है ना? मुझको तो नहीं लगती, लेकिन ज़ारा को लगी थी। तो क्या एक लूजर ऐसा ही दिखता है? तो आईआईटी में जो लड़के मुझे ऐसा वैसा बोलते थे, वो ठीक ही बोलते थे।
मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी। वो शायद उससे प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और जब उसने कहा और जब उसे कहा जाता है कि मेरे बच्चे काले कलूटे होंगे, तो वो इस बात पर हंसती। और मैं इस सब के बारे में क्या कर रहा हूँ? मैंने आईने में दिखाई दे रहे इंसान से पूछा। नथिंग। इनफैक्ट मैं तो डर रहा हूँ। मुझे तो ये डर है कि ज़ारा जाग जाएगी और यह पता लगा लेगी कि मैंने उसका फ़ोन खोल कर देखा है। अगर मैं उसकी बेवफाई के बारे में उससे सवाल करूँ, तो क्या होगा? अगर वो मुझको छोड़कर चली जाएगी, तो क्या होगा? क्या मेरे जैसे लूज़र को ज़ारा जैसी लड़की फिर मिलेगी? यानी इस पर गुस्सा होने के बजाय उल्टे मैं डर रहा था कि कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा, जबकि वो मेरे साथ ये सब कर रही थी। इसको ही तो लूजर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बोलते हैं, है ना? मैं बेडरूम में चला गया और फोन को उसी जगह पर रख दिया जहां से उठाया था। ज़ारा इतनी गहरी नींद में थी कि अपनी जगह से हिली भी नहीं। मैं बिस्तर में लेट गया और पूरी रात सोचता रहा, फैज और ज़ारा के बारे में। ज़ारा और फैज के बारे में। हॉट इडलीज एंड कॉफी, ज़ारा ने कहा। जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही। तुम्हें खुद उठकर ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने अपनी फिल्टर कॉफी को सिप करते हुए कहा। मैं बीती रात के बारे में सॉरी बोलना चाहती हूँ, ज़ारा ने कहा। मैं थोड़ी परेशान थी। क्यों? मैं तुम्हें बताना चाहती थी मेरे पीरियड्स लेट। ऑफ कोर्स हनी, ये तो मुझे पहले से पता है। मैं उसे कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं। ओह, मैंने कहा। तो तुम्हें लगता है कि कोई चांस है? पिछले महीने जब तुम दिल्ली आए थे, ज़ारा ने कहा, तब मैं मिड साइकिल में थी। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर तो ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी है ना मेरी जान, एक आर्मी मैन की गन पर राइड करने की पॉसिबिलिटी। मैं उसे कहना चाहता था, लेकिन मैंने इसके बजाय इडली की एक बाइट ही ली। तो अब हम क्या करें? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं देखती हूँ। अभी तो मैं बस तुम्हें बता रही थी, ज़ारा ने कहा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैंने कहा। श्योर। मैं ऑफिस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रघु, उसने पीछे से आवाज़ लगाई। क्या अब वो मुझे सच बताने जा रही है? मैंने सोचा और तनाव से भर गया। हाँ, तुम हमेशा कहते थे ना कि हमें नेक्स्ट स्टेप लेकर सेटल डाउन हो जाना चाहिए। हाँ, तो चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं। अब मैं इसके लिए तैयार हूँ, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा और मुझे गले लगा लिया। ऑफ कोर्स, अब तुम तैयार हो। तैयार हो हनी, एकदम तैयार हो तुम, मैंने मन ही मन सोचा और उसे बाहों में भर लिया। अपनी इकलौती बेटी की सगाई के लिए सफदर लोन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया। मेरे पेरेंट्स हैदराबाद से 1 दर्जन रिलेटिव के साथ आए थे। जब मैंने उन्हें बताया था कि ज़ारा मुस्लिम है, तो उन्होंने ऐतराज में एक शब्द नहीं कहा। आखिरकार वो अपने चहेते बेटे की पसंद को कैसे ना कह सकते थे? क्या मैंने उन्हें वह सब हासिल करके नहीं दिखाया था जो मुझसे चाहते थे? मैंने ज़ारा की नाजुक उंगलियों में 3 कैरेट की सॉलिटेयर रिंग पहनाई। वो हरे रंगे में कमाल की लग रही थी। उसने भी मेरी काली कलूटी बैंगन लुटी उंगली में एक अंगूठी खोस दी। निकाह कब होगा? ज़ारा की एक चाची ने सफदर से पूछा। वो तो ये लोग ही तय करेंगे, उन्होंने कहा। ज़ारा ने मेरी आंखों में देखा, जैसे कि वो कोई जवाब खोजने की कोशिश कर रही। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसको भनक भी नहीं होगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं सोच रहा था कि ज़ारा, तुम मेरे साथ क्यों सगाई कर रही हो? ताकि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें शादी की ढाल मिल जाए, ताकि तुम मेरे साथ रहते हुए फैज के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सको। क्या यही तुम्हारा प्लान है? तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ?
जब जब भी ज़ारा चाहे अंकल, मैंने कहा। अंकल नहीं, अब्बा। ज़ारा की एक चाची ने मुझे याद दिलाया और हंस दी। मैंने भी सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। मैं अपना धर्म बदलूंगा। मैं उसको अपनी कंपनी में मेरे आधे इक्विटी स्टेक्स दूंगा। मैं रात दिन गधे की तरह काम करूंगा। मैं ज़ारा के बाप को अब्बा बोलूंगा। और मैं ये सब इसलिए करूंगा कि ताकि ज़ारा खुश रहे। और इसके बदले में वो क्या देगी? एक हरामजादे को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी। अगले महीने, ज़ारा ने कहा। मैंने उसकी ओर हैरानी से देखा। रियली, इतनी जल्दी? अगर मुमकिन हो सके तो इससे भी जल्दी। मैं ये सब छोड़ कर जाना चाहती हूँ। बहुत हो गया इंडिया में रहना। मैं सक्सेना को, इन सभी रिलेटिव्स को, इस शोरगुल और पोल्यूशन को अब और नहीं झेल सकती। ठीक है, मैंने कहा। लेकिन मेरे दिमाग की चक्री चलती ही जा रही थी। अगर मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया और इसने मुझे मेरे इक्विटी स्टेक्स नहीं लौटाए तो? मैं उसका नॉमिनी हूँ, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक उन स्टेक्स पर पहला हक उसी का होगा। डैम, अब मैं क्या करूँ? चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ज़ारा ने कहा। हाँ, जल्द ही पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैंने कहा और उसका हाथ थाम लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सभी कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।